नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में सबसे पहले बात लालू प्रसाद की, जिनका आज जन्मदिन है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का आज 73वां जन्मदिन है। लालू फिलहाल चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं और रांची के रिम्स में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज जारी है। आरजेडी ने लालू के जन्मदिन पर बड़ी तैयारी की है। पार्टी ने 73,000 गरीब परिवारों को भोजन कराने की तैयारी की है। तो तेज प्रताप यादव ने पटना सिटी के बड़ी पटन देवी मंदिर में माता की आरती की, जिसकी तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं। और इन तस्वीरों के साथ तेज प्रताप जिस अनोखे अंदाज के लिए हमेशा से जाने जाते हैं, माता के दरबार पहुंचे, आरती की और अपने पिता के लंबी उम्र की कामना करते नजर आए। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित सिंह ने। लालू प्रसाद यादव का आज 73वां जन्मदिन है। इस मौके पर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव माता के दरबार पहुंचे हैं और एक महा आरती का आयोजन हो रहा है। इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना सिटी के पटन देवी मंदिर का। देखिए किस तरीके से तेज प्रताप यादव महा आरती कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता के दरबार पहुंचे हैं। और आज अवसर है उनके पिता यानी लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन है। तो 73 दीपों से पूजा अर्चना की जा रही है, महाआरती की जा रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से परिक्रमा करते हुए तेज प्रताप यादव जो अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं पटन देवी मंदिर। तो देखिए ये तस्वीरें आपने देखी और आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अमित सिंह पटन देवी मंदिर में तेज प्रताप के साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ उपेंद्र रांची रिम्स के बाहर मौजूद हैं, जहां पर तेजस्वी यादव पहुंचेंगे और पिता के साथ उनकी मुलाकात भी होगी, बधाई भी दी जाएगी और बहुत तरह की चर्चाएं भी की जाएंगी जिसके कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले रुख अमित सिंह आपका करना चाहूंगी। जब बात लालू प्रसाद की हो तो अपने आप में खास हो जाती है। आज उनका दिन भी खास है, जन्मदिन को लेकर तेज प्रताप क्या कुछ भगवान से मिन्नतें करते हुए नजर आए, क्योंकि सुबह सुबह शुरुआत उन्होंने पटन देवी मंदिर से की है। बिल्कुल विभा, आपने सही कहा कि तेज प्रताप यादव जिस अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है तो स्वाभाविक है तेज प्रताप यादव जो माता के दरबार पहुंचे हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, सीधी तस्वीरें हैं पटन देवी मंदिर की। और यहाँ देखिए तेज प्रताप यादव खुद बैठे हुए हैं, पूजा अर्चना चल रही है। और लालू प्रसाद यादव जो उनके पिता है, आज उनका 73वां जन्मदिन है। हम तेज प्रताप जी से ही जानना चाहेंगे। तेज प्रताप जी, आज आपके पिताजी का जन्मदिन है, लेकिन इस मौके पर आप पटन देवी जरूर आते हैं जब भी आप तेजस्वी का जन्मदिन हो या फिर पिताजी का जन्मदिन हो। क्या कुछ मनोकामना लेकर आप पटन देवी मंदिर पहुंचे? मनोकामना हमारा कि सुख समृद्ध और हमारे पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा हो और जल्द से जल्द जनता के बीच में आए, यह हमारा रहता है पहल। और माता से कामना करने का हम काम किए हैं यहाँ के। और पिछले बार भी तेजस्वी जी का जन्मदिन था तो हम दीपक से आरती करने का काम किए थे। और 73वां जन्मदिन हमारे पिताजी का है, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और लंबी आयु हो, तो उसके लिए हम पूजा अर्चना करने का काम करते हैं। और तमाम 73 दीपों का आज महाआरती किया है, क्या मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है आज लालू जी के जन्मदिन पर? नहीं, 73वां जन्म दिवस जो पूरे विश्व में जो लोग हैं, बिहार और भी लोग हैं जो उनको चाहने वाले हैं, जो उनको मानने वाले हैं और जो फॉलोअर्स हैं, तमाम लोग मनाने का अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में जो पिता हमारे बीच में अभी नहीं हैं और थोड़ा सा कमी खलता है, लेकिन हम लोग पूरे तरीके से टूटे नहीं हैं और मजबूत हुए हैं। इस बार आपने बर्थडे का केक नहीं काटा है और लालू प्रसाद जी को कैसे याद करते हैं आज के दिन, क्योंकि कोरोना संकट काल है, ऊपर से लालू जी जेल में बंद है। लालू की रसोई हमने चलाने का काम किया और गरीब गुरबा को लगातार हमने भोजन देने का काम किया। तो समझिए कि केक वही कट गया, उसी को हम मानते हैं कि गरीब गुरबा का सेवा करना है और सबको अमित, जरा तेज प्रताप से ये पूछिए, तेजस्वी से भी हम पूछेंगे, लेकिन तेज प्रताप से जरा ये पूछिए कि एक तरफ वो 73 दीप जला रहे हैं, विपक्ष 73 संपत्तियों का जिक्र कर रहा है। चाहते हैं कि पिता हमारे जल्द से जल्द बाहर आए, लोग के बीच में आए और जनता का जो जिस तरीके से दुख दर्द है। एक समस्या ये है कि चूंकि चुनावी साल है,
तो आज आप एक तरफ आप अपने पिता का जन्मदिन मना रहे हैं, मंदिर पहुंचे हैं, दूसरी तरफ जो आपके विरोधी पार्टियां हैं वो 73 जो उनकी संपत्ति है उनका ब्यौरा पोस्टरों के जरिए कहीं कहीं का लगा रखे हैं। आखिर ये किस तरीके से चल रहा चुनाव? अब देखिए क्या चल रहा है, क्योंकि जो आदमी खुद 55 घोटाला करके बैठा हुआ हो और न जाने कितने करोड़ों का मालिक हो, कौन कहाँ चर्च का ज़मीन हड़प के कौन मॉल बना रहा है, तो खैर ये सब चीज़ कहने की बात अभी नहीं है। पूरी जनता जान चुकी है, पूरे तरीके से जागरूक है लोग। वो लोग इसी में रह जाएंगे, देश का भला नहीं कर पाएंगे, ना आम जनता का भला कर पाएंगे, ना मजदूरों का, ना किसानों का, ना नौजवानों का। इनकी राजनीति इसी में है, केवल लालू और परिवार, बस इसी में इलेक्शन के रह जाएंगे। मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। कह रहे हैं कि आप चूंकि चुनावी साल है तो लालू प्रसाद यादव को आप लालू प्रसाद यादव को कैश करना चाहते हैं इस चुनाव में, इसलिए सब कुछ चल रहा है। 72,000 लोगों को खिलाया जा रहा है, ये विरोधी पार्टियां कह रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग लगातार खिलाते हैं। जब पिताजी भी थे तो लगातार दही चूड़ा का आयोजन होता था हमारे आवास पे, और लगातार गरीब गुरबा को खिलाने का काम किया, तो शुरू से किए हैं हम लोग। तो शुरू से गरीब गुरबा की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। आप जा नहीं सके, इस बात का मलाल है कि तेजस्वी जी अभी लालू जी के पास है, वहां भेंट करने गए हैं, जन्मदिन की बधाइयां देने गए हैं। तो आप बड़े बेटे हैं, आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपने पिता को, क्या आपको इस बात का मलाल है कि आप जा नहीं सके रांची? नहीं, देखिए, एक भाई वहाँ है तो दूसरे भाई अपनी माँ के साथ हैं, तो हम अपनी माँ के साथ हैं, तो दोनों भाई चले जाएंगे तो फिर विरोधी सब हमला कर देगा ना। तो इसलिए ढाल बन करके और परिवार का रक्षा के लिए हम खड़े हैं पूरे तरीके से। बिल्कुल, ये बिल्कुल अमित हमने ये भी देखा कि माता के दरबार में तेज प्रताप की मौजूदगी, और तेज प्रताप हर बार की तरह यहाँ पे भी एक बार अपने पिता की लंबी उम्र की कामना करते हैं। लालू प्रसाद अपने पिताजी के लिए हाँ, कोई मन्नत? अब मन्नत है तो भगवान से मांगा गया मन्नत जड़ से पूर्ण हो। हमारे पिता और तमाम नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, तमाम लोगों के लिए कामना करने का काम किए कि जल्द से जल्द अपना नए तरीके से शुरुआत हो और सबको। तो बड़े बेटे ने माता के दरबार में पहुंचकर मथा टेका है, लंबी उम्र की कामना की है और जल्द उनके घर वापसी की भी कामना करते नजर आए। उपेंद्र का रुख कर लेते हैं जो रिम्स के बाहर मौजूद हैं। उपेंद्र, चूंकि तेजस्वी यादव वहां पर आज मुलाकात करने वाले, क्या वक्त बताया जा रहा है जब ये मुलाकात होगी, क्योंकि इस मुलाकात के साथ चर्चाएं भी बहुत कुछ। देखिए विवाह 12 बजे से 1 बजे के बीच में तेजस्वी यादव राजकीय अतिथिशाला से रिम्स पहुंचेंगे और यहां पर अपने बीमार पिता से मुलाकात करेंगे। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आज 2 तरह के केक बनाए जा रहे हैं। एक केक 73 पाउंड का जो बनाया जा रहा है वह गरीबों के बीच रिम्स परिसर में ही काटा जाएगा, जहां पर लालू लंगर चल रहा है जब से लॉकडाउन हुआ उस समय से। और 4 पाउंड का जो केक बना है उसे लालू प्रसाद खुद इसी रिम्स के पेइंग वार्ड के अंदर काटेंगे। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह सिर्फ एक मुलाकात, जन्मदिन की मुलाकात नहीं है, साथ साथ में बिहार में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है। तो जब ये बाप बेटे की मुलाकात होगी तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बिहार में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह से सहयोगी अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं महागठबंधन के, उस स्थिति में बिहार में किस तरह से राजनीतिक दिशा तय हो, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। जो समर्थक हैं वो यहाँ पे आना शुरू कर दिए हैं। बिहार के अलग अलग क्षेत्र से समर्थक आए हैं। वैशाली की बात करें, दरभंगा की बात करें, आरा की बात करें, छपरा की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों से जो समर्थक हैं आए हैं। और आप देखिए किस तरह से लालू प्रसाद की तस्वीर है, साथ में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर है। और इस तरह से यहाँ पे जो समर्थक है उनका आना शुरू हो गया। हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ पर पहुंचे हैं लालू जी के जन्मदिन पर, यह तस्वीर क्यों? लालू जी के हम बताना चाहते हैं कि अभी कृष्ण भगवान जेल में थे, जेल में रखा गया कंस के चलते। कंस राक्षस था, उसी बिहार में राक्षस राज है। हमारे लालू बाबू को रखा गया, कंस को नाश करने के लालू बाबू ही काफी है। हमारे लालू बाबू को जानबूझकर जेल में फंसाया गया है। सारा गरीब रो रहा है उनके लिए, देखने के लिए। बिल्कुल, तो देखिए लालू प्रसाद जो है वो हमेशा से प्रासंगिक अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं और यही वजह है कि चाहे वो रिम्स में हो या फिर जेल में हो, सियासत को लेकर के उनके गाइडलाइंस के साथ ही राजद हमेशा से आगे बढ़ती रही है। सीधे रुख करेंगे रविश नारायण का जो राबी आवाज के बाहर मौजूद है। रवि, किस तरह की तस्वीर आप वहां देख पा रहे हैं, क्योंकि अमूमन जो कोरोना बंदी के वक्त में सभी जगह सन्नाटा है, लोगों की आवाजाही पर रोक है कि लोग बहुत ज्यादा अगर जरूरत ना हो तो इधर से उधर न जाएं, कहीं पे मुलाकात ना हो, लेकिन आज राजद के लिए खास दिन है। किस तरह के हलचल वहां पे देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल। और देखिए आज लालू प्रसाद यादव की 73वां जन्मदिन है और ऐसे मौके पर राबड़ी आवास पे कार्यकर्ता ना पहुंचे अमूमन ऐसा नहीं होता है। और एक तस्वीर जो है देखिए, तस्वीर यहाँ पे हम आपको दिखाते कि राबड़ी आवास के ठीक सामने जो ये कार्यकर्ता है वो महुआ से चल करके आए हैं यहाँ पे, और यहाँ से इन्होंने राबड़ी देवी से मुलाकात की है। आज के दिन भले ही लालू प्रसाद यादव यहाँ पे नहीं हो, लेकिन हमेशा ये लोग आते हैं। और सबसे खास बात आपको तस्वीर बताऊं कि देखिए इस रिक्शे को आप देख रहे होंगे, ये रिक्शा खास इस मायने में है जो कहा जा रहा है नटवर यादव हैं जो इन्हें चलाते हैं। पहली बार लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो शपथ ग्रहण करने के लिए इसी रिक्शे से गए थे और इसे लेकर के ये यहाँ पे पहुंचे हैं। नटवर जी, वही रिक्शा है जिसे पहली बार लोग पहुंचे थे? जो हमारी साहब लालू प्रसाद यादव जी इसी से प्रथम मुख्यमंत्री बने थे तो शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल के लिए गए थे। आज लालू जी है नहीं, जेल में है, कितना खलता है? अरे आपको हम बार बार क्या बोलेंगे कि हमारा 18 महीना 6 दिन भोजन का हो गया और हम रांची इतनी कोरोना भी था तो हम 3 बार गए हैं। और हमारा आपको मालूम होना चाहिए कि हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कफन की जरूरी नहीं है। ये लालू यादव का जो चुनाव चिन्ह है ये राष्ट्रीय जनता दल की झंडा ही हमारा कफन बन के अब ले चले। देखिए और इनके साथ आप देख सकते हैं कि कैसे जो समर्थक हैं कितना प्यार करते हैं। कुछ कलाकार जो है, आप कुछ लालू जी का गाना भी गा रहे थे जी, कस के तानो गा दें। तानो। देश विदेश में बाट तारे धनवा कि लालू जी महानवा हउए ये राम, चाचा जी महानवा हउए ये राम। देश विदेश में हरे लुटावे ले धनवा कि लालू जी महानवा हउए ये राम। अरे सब दिन देखले गरीब और अमीर के इतना बनौले सब कुछ अपना तकदीर के। सब दिन देखले गरीब और अमीर के इतना बनौले सब कुछ अपना तकदीर के। कौने कसूर कैलन रे कौने कसूर कैलन खटतारे जेलवा कि लालू जी महानवा हउए ये राम। ये देख रहे हैं तो बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। उपेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया और अमित सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे थे ये लालू प्रसाद के साथ एक उसका अनुन्याश्रय संबंध है, क्योंकि और किसी दूसरे नेता के साथ आपको इस तरह की तस्वीरें, इस तरह का लोगों का इमोशनल जुड़ाव आपको नजर नहीं आएगा जो लालू प्रसाद की कमाई है। और शायद यही वजह है कि बाकी नेताओं से लालू प्रसाद जुदा नजर आते हैं और उनकी राजनीति का अंदाज भी बिल्कुल अलग और अनोखा है। अब आइए जान लेते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बारे में 10 बड़ी बातें जो आपको जाननी भी चाहिए। जेपी आंदोलन से राजनीति में आए 1977 में पहली बार और 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचते हैं लालू प्रसाद। 1977 में पहली बार वो लोकसभा पहुंचे थे और 1990 का जिक्र मैं करूं तो पहली बार बिहार के वो मुख्यमंत्री बने और इसी रिक्शे से वो पहुंचे थे राज्यपाल के पास। 1995 में भारी बहुमत के साथ वो विजयी रहे। 1997 में जनता दल से अलग हो गए। जनता दल से अलग होकर उन्होंने राजद यानी कि आरजेडी अपनी पार्टी का गठन किया। 2004 के लोकसभा चुनाव में वो किंग मेकर बने थे जिसके साथ लालू प्रसाद का नाम जुड़ता है। 2004 में ही लालू प्रसाद रेल मंत्री बने। चारा घोटाले में लालू यादव सजा याफ्ता हैं और रिम्स में इस वक्त इलाजरत हैं। रांची के बिरसा मुंडा जेल में वो सजा काट रहे हैं। लेकिन आज 73वां उनका जन्मदिन जिसको अपने अपने अनोखे अंदाज में कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के नेता मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद के 73वें जन्मदिन पर पटना में लगे एक पोस्टर के बहाने विरोधियों ने हमला बोल दिया है। तरीका भी थोड़ा हटकर है। पोस्टर में लालू प्रसाद की 73 संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है और यह दावा किया गया कि ये सारी संपत्ति लालू प्रसाद की ही है। और इस पोस्टर में पटना से लेकर गोपालगंज के फुलवरिया तक की संपत्ति का जिक्र किया गया है। यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आज 73वां जन्मदिन है और इस 73वें जन्मदिन पर जहां आरजेडी एक तरफ 72,000 लोगों को खाना खिलाने की बात कह रही है, वहीं इनके धुर विरोधी जदयू ने एक पोस्टर के जरिए बड़ा हमला किया है।
सबसे बड़ी बात है कि पोस्टर के जंग इन दिनों जिस ढंग से बिहार में बढ़ी है, इस मौके पर भी एक विशेष रूप से जदयू ने एक पोस्टर बनाया है और ये पूरे शहर भर में लगाया गया है। ज़रा देखिए कि इस पोस्टर में 73वें जन्मदिन के अवसर पर 73 संपत्ति श्रृंखला यहाँ दिखाई गई है। मतलब लालू परिवार का संपत्ति नामा एक ढंग से कहें तो ये एक दिखाने की कोशिश है। और बिहार में पटना समेत कई ज़िलों में जो इनकी ज़मीनें हैं उन सारे ज़मीनों को यहाँ पे दिखाया गया है। आप अगर शुरू से देखें तो दानापुर में 8 कट्ठा 15 धूर, फुलवारी शरीफ 15.5 डिसमिल, दानापुर में 5 कट्ठा, गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज में कई जगहों पर 16 कट्ठा 5 धूर, ऐसे तमाम 73 जगहों की पूरी फहरिस्त है जहाँ पे ज़मीन इनके हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के ठीक नीचे में एक बात और लिखी गई है कि राजनीतिक धौंस से बटोरी गई संपत्तियों की श्रृंखला और शेष है। कहने का मतलब है कि 73वां जन्मदिन है, इसलिए सिर्फ 73 यहाँ पे संपत्ति का ब्यौरा है, वरना अभी और अधिक है। और इसमें तस्वीरों के जरिए बताया गया कि संपत्ति पर जो लगातार आरोप लगते रहे हैं उसमें लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो, तेज प्रताप हो, मीसा भारती हो, तेजस्वी यादव हो, कई मामले लगातार जो आते रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए उनको भी दिखाया गया है। जरा देखिए कि इस पोस्टर के बगल में महानायक लालू प्रसाद यादव को बताते हुए 73वां जन्मदिन के आरजेडी ने बधाई दी है और इस महानायक पोस्टर के ठीक बगल में ये पूरे 73 संपत्ति श्रृंखला का एक संपत्ति नामा जो है ये दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहें कि जिस ढंग से पिछले विपक्ष में रहते हुए सुशील मोदी को हमने देखा था कि कैसे संपत्तियों का लगातार खुलासा कर रहे थे, इस जन्मदिन के मौके पर जदयू ने उन सारे संपत्तियों को समेटकर एक पोस्टर के जरिए यहाँ पे संदेश देने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि आरजेडी इस बड़े हमले पर कैसा जवाब देती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, पोस्टर वाली सियासत की परिपाटी सी चल पड़ी है। हर चुनाव में और हर चुनाव से पहले आपको इस तरह के पोस्टर जरूर नजर आएंगे। और अब जब कोरोना काल है, ऐसे में लोगों से मिलने जुलने के निर्देशों के बीच लोगों से जुड़ने का मौका कम है, तो ये पोस्टर कितनी कारगर होती है जिसकी कोशिश पार्टियां अपने स्तर से जरूर कर रही हैं। बिहार बीजेपी ने आज से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल खुद पटना में कैंपेन कर रहे हैं। शुरुआत पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से हुई। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता लोगों से मिलकर नरेंद्र मोदी की चिट्ठी उन्हें दे रहे हैं, साथ ही उनसे संवाद भी किया जा रहा है और अब तक क्या कुछ किया गया उसकी जानकारी भी दी जा रही है। बिहार बीजेपी आज से जनसंपर्क अभियान शुरू कर चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष खुद मैदान में उतरे हैं जनसंपर्क अभियान के लिए। देखिए, ये संजय जायसवाल हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए, पहले उन्होंने अपने हाथ को सैनिटाइज किया और जिन लोगों के पास वो जा रहे हैं वो काफी सुरक्षित तरीके से अंदर उनको ला रहे हैं। देखिए, घर घर जाकर वो मोदी सरकार 2.0 की जो पुस्तिका है वो दे रहे हैं। साथ ही जो नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी है भारत की जनता के नाम पर, वो चिट्ठी लोगों को दे रहे हैं। साथ ही सरकार के बारे में बता रहे हैं कि पिछले 1 साल में सरकार ने क्या कुछ किया है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की बात हो रही है, जिसमें 1 साल में मोदी सरकार ने क्या कुछ किया है, क्या बड़े फैसले लिए हैं, ये तमाम जो बातें हैं वो बताई जा रही है। साथ में नितिन नवीन हैं, बांकीपुर के विधायक हैं, वो भी लोगों से मिल रहे हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो बांकीपुर विधायक का है, आनंदपुरी का क्षेत्र है, 19 नंबर बूथ है ये। और आपको बता दें कि इसके साथ सिद्धार्थ शंभू जो प्रदेश के सचिव हैं वो भी साथ में कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि वर्चुअल कैंपेनिंग की जाए। लेकिन जो नेता हैं वो कहाँ मानने वाले हैं। जब तक लोगों से ना मिलेंगे तब तक नेताओं का मन नहीं भरने वाला है। यही वजह है कि भले नरेंद्र मोदी के संदेश को ही लेकर, लेकिन जनता के बीच में जरूर जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, आप लोग का मन नहीं मानता है जनता के बीच में जाने से? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति से मिलना हम लोग का कर्तव्य है। और यह केवल मैं नहीं कर रहा हूँ, हर बूथ पर 2 व्यक्ति घूम करके 25 घरों में माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को दे रहे हैं। हम लोग का कार्यक्रम पार्टी का सालों भर चलता है।
और पिछले साल भी और उसके एक साल पहले भी हर साल जब मोदी जी के कार्यकाल का एक साल पूरा होता है तो हम जनता को अपने हिसाब किताब का जो हमने सरकार ने काम किया उसके लिए घर घर जाते हैं। मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ, इस मोहल्ला का प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा रविशंकर जी, अध्यक्ष बीजेपी से आपकी बात हुई संजय जायसवाल जी से, क्या आप प्रभावित हुए? चिट्ठी जो उन्होंने दी प्रधानमंत्री की, आपने देखा, उनसे बात किया, क्या क्या कुछ लगा? बहुत ही प्रभावित हूँ। और जैसे मोदी जी ने जो हैंडल कर रहे हैं देश को, देखिए हल्ला तो बहुत हो रहा है कि 2.5 लाख बढ़ गया, इतना बढ़ गया, उतना बढ़ गया, लेकिन देखिए हमारा क्या है, वर्ल्ड में सबसे कम है, 2.03% डेथ है। रविशंकर हैं, यहाँ के प्रवासी हैं, यहाँ प्रवास करते हैं, और आपको बता दें कि उन्हीं का घर है। और इस घर में पहुँचे हैं संजय जायसवाल, नितिन नवीन और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो पहुँचे हैं। और यहाँ पहुँचकर वो मोदी सरकार 2.0 की पुस्तिका और नरेंद्र मोदी की जो चिट्ठी लिखी हुई है वो दे रहे हैं। साथ ही ये बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने पिछले साल काम किया है और उसका लेखा जोखा वो सबके सामने रख रहे हैं। कैमसन राजेश के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज 18 पटना। तो चुनावी साल है और इसीलिए तमाम पार्टियों की तरफ से इस तरह की कवायदों की शुरुआत हो चुकी है, जिस कड़ी में बीजेपी जनसंपर्क अभियान चलाती हुई। हालांकि ये देखना होगा कि इसका कितना फायदा चुनाव वक्त में मिलता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज